सर पहली बात तो आपका मैं पॉइंट क्लियर करूंगा। आपने बोला था कि राहुल गांधी जी अगर बार बार चोर कह रहे हैं तो आप उसको रोकते क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि उनके जबान की कोई लाइसेंस नहीं, वो कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैसे आप कह रहे हैं बात? सर सुनिए ना, मेरी बात तो फिनिश होने दीजिए। ये महोदय ने बोला कि वोट चोरी वोट चोरी। अरे साहब, आपके राज्य में ना इंसान को लापता कर देते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर को खत्म कर देते थे। मैं बिहार की बात करता हूँ, आरजेडी के साथ इनका अलायंस था। अगर कोई वोट डालने जाता था तो उसको घर से उठा के मरवा देते थे। अगर इनके अगेंस्ट कोई बोल जाए तो उसको सुपारी मिल जाती थी। कांग्रेस ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। और देखिए देखिए, तर्क आप कुछ भी कहते रहिए, बात आप कुछ भी कर, लेकिन 20 साल से आप हैं। मैं एग्री करता हूं, 20 साल से आप हैं वहां पे। मैं बीजेपी मोदी का भी सपोर्टर नहीं हूं। मैं मोदी का भी इस मामले में, मैं नीतीश कुमार का 5 साल सपोर्टर था, फिर नेक्स्ट टाइम भी, सेकंड सीजन भी। उसके बाद जब जेडीयू और एनडीए का अलायंस हुआ, उसके बाद से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं। सबसे बिहार में जो मक्कारीगिरी पार्टी करी है तो वो सिर्फ कांग्रेस करी है और किसी ने नहीं किया है। राइट, टेक इट योर पॉइंट, टेक इट। अरे भैया, मेरे भाई, मेरे युवा साथी सुन लीजिए। अरे जवाब तो सुन लीजिए। मैं आज पूरी जनता को हाजिर नाजिर कर एक बात कहना चाहता हूं। अरे वो तो इतने सालों से आप हाजिर नाजिर करके कह ही रहे हैं। सर सुनिए, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही जब कोई और पार्टियां बिल्कुल शून्य पर थी। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती तो इतनी पार्टी और विशेष रूप से भाजपा आज सत्ता में नहीं बैठी होती। कांग्रेस इस तरीके से दमन नहीं करती थी, कांग्रेस इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करती थी। अच्छा ये चलिए रुकिए, अगर कांग्रेस इस तरह से नहीं करती थी तो फिर किस तरह से करती थी ये भी बताइए। आज नहीं, समाजवादी पार्टी। अरे रुको भाई, हाजिर नाजिर, आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मिनट भाई, समाजवादी पार्टी को बोलने दो भाई। देखो झा साहब, आपकी बात सुनी मैंने। डिबेट में आइए जी। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने निशाना चुनाव आयोग पे लगाया, लेकिन दर्द जो हुआ, निशाना तीर लगा जाकर के सीधा बीजेपी पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीआई वाले नहीं करने आए, बीजेपी वाले बैठ गए। पता नहीं, जब भी ईसीआई पे निशाना लगता है ये बीजेपी वाले कथक क्यों करने लगते हैं? इसलिए जवाब, अरे तुम बीजेपी को तो छोड़ो, तुम इनको चोर कह के देखो, ना खड़े हो जाए हम तो मेरा नाम नहीं। तुम कह के देखो चोर, तुम कभी भी चोर 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 चिल्लाते रहोगे और कोई खड़ा नहीं होगा। क्या बात है? सुनिए, हाँ बोलिए। अगर खड़ा होना है ना मीडिया को, हाँ, खड़ा होना ना, हाँ, तो 18,000 एफिडेविट के साथ उत्तर प्रदेश में हमने दिए इलेक्शन कमीशन को। पूछिए कैसे नाम डिलीट हुए, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। अब ये पहले तय कर लो, अखिलेश जी बिल्कुल सबूत के साथ हैं या आम आदमी पार्टी सबूत के साथ है? जब जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रतीक जी, अब प्रतीक जी पूरी बात कर लो। देखिए, आप ये बताइए, हमने जब 18,000 एफिडेविट के साथ दिए, उसका क्यों नहीं जवाब आया? इलेक्शन कमीशन चोर है या नहीं है? हम ये भी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार का निशाना साधा गया तो वो ये जवाब देकर चले गए कि ये तो सब बकवास है। ये बीजेपी वाले ने कोई तथ्य दिया? राहुल दिया। इन्होंने कहा कि आपके, इन्होंने कहा कि 37 एमपी आपके समाजवादी पार्टी के जीते, तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर आप बिल्कुल सही वाले बात में तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर सही से चुनाव हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीट लेके आती। तो हम कह रहे हैं अगर सही से नहीं हुआ तो आधी चोरी भी चोरी है। प्रतीक जी, अरे नारा लगाते रहो, क्या है? प्रतीक जी अब चुप कराइए थोड़ा। प्रतीक जी, सर दोबारा बोलने के लिए अख्तियार होना चाहिए। रुको जय श्री राम। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। एक मिनट, ऑडियो जरा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा पीछे सारे लोग बैठेंगे। मैं आया इसके बाद आप दत्ता जी यहीं रहेंगे जी। प्रतीक जी, बात, भाई एक मिनट रुको।
झूठ बोलने का कोई नहीं। मैं कहूँ कि जो मतलब जरा थोड़ा झूठ बोलता रहूँ तो उसकी प्रूफ ये थोड़ी होता है कि हम झूठी बोल रहा हूँ। पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू कभी पास नहीं हुआ। मैं भगाऊंगा भी यहां से तुम्हें, बिल्कुल एकदम कायदे से रहो। चले जा रहा हूं। प्रतीक जी, भाई आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आपके ऊपर, आप एक बहुत व्यक्ति हैं, गंभीर है ये। एक देश के नागरिक अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, इन जितने लोग खड़े हैं, तो आप कैमरा चल रहा है, आप प्रूफ दे देंगे, प्रमाण दे देंगे, जी हमारी कोई गलती नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हो। 29 दिसंबर 2014 को मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन 42,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में काटा। 84 लोगों ने आवेदन दिया, 3000 पेज का हमने उनको प्रमाण दिया कि ये 84 लोग हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दिया 10,000 वोट और काटने का। आपने बुलाई और उनसे जवाब लीजिए। उनमें से 11 लोगों को बुलाया। उस वक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, बहुत ही शानदार शायर थे, राजीव कुमार जी, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। और वो 11 लोगों ने बोला कि हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया है। प्रतीक जी, जो उस संस्थाओं के ऊपर आरोप लग रही है, जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, आज चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो रहा है, अगर अपोजिशन पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप आइए जनता के बीच में, अपोजिशन पार्टियों को बुलाइए कि हम आपको ये प्रमाण देते हैं कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं है। दिल्ली के अंदर वोट चोरी हुई, हमने तो प्रमाण दिया, 3000 ज्यादा से पन्नों का प्रमाण दिया। भैया जी, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी सपा के मित्र कह रहे थे आपने 37 सीट उत्तर प्रदेश में कहा, तो मैं सपा के मित्र के साथ साथ इस देश के युवराज और ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी को युवराज ने कही, बस इसी राहुल गांधी कही है। मैंने माननीय राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं। यदि आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, तो पूरा इंडी गठबंधन इस्तीफा क्यों नहीं देकर चुनाव में आ जाता है? अगर उनको थोड़ी भी अगर बेशर्मी है तो इस्तीफा देकर चुनाव में आ जाए ना। इलेक्शन कमीशन तो ओपन है चुनाव कराने के लिए, क्यों नहीं आ जाए? ये क्यों बैठे रहेंगे? ये क्यों नहीं देंगे? अरे भाई, इलेक्शन कह रहे हैं, वो भी दे देंगे, पहले वो दे देंगे। दे दो। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आ जाओ, आओ इस्तीफा दो, इलेक्शन में आ जाओ। जी दत्ता जी को बोलेंगे, दत्ता जी बोलने दो, सुने। हाँ जी। प्रतीक भाई, आज जब श्रीमान राहुल गांधी जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद सुपरसोनिक मिसाइल से बहुत बड़ा एटम बम गिरने वाला है, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। अब हाइड्रोजन बम था ना, फूसी बम था ना, उल्लू बम था, वो तो वक्त ही बताएगा। डेटा है ना आटा है, वो भी वक्त ही बताएगा। प्रजातांत्रिक पार्टी, संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग आपने किया है। इमरजेंसी आपने लगाया, 106 बार राष्ट्रपति शासन इस देश में आपने लगाया। ये है आपका प्रजातांत्रिक सोच और ये है संविधान को बचाते हैं जनाब राहुल गांधी जी। हिम्मत अगर है, एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे। आपके दलीलें अगर सही है, तथ्य अगर सही है, चुनाव आयोग अगर चोर है, तो हिम्मत क्यों नहीं होती है? पीआईएल डालिए ना सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आपके लिए बंद करके नहीं रखा है। आपका टेंडेंसी है हिट एंड रन। बचपन में एक कहानी सुनते थे, शेर आया शेर आया शेर आया। आप दूसरा कहानी सुनने को मिल रहा है, चोरी हुआ चोरी हुआ चोरी हुआ। अंत में पता चलेगा कि जिसने ढिंडोरा पीटा, चोरी हुआ, वो सबसे बड़ा महाचोर वो ही निकला।